नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करना चाहूँगी अपनी एक पोस्ट की जो मैंने 2018 जून में लिखी थी अपनी वेबसाइट mainabhatnagar.com पर। और उसमें मैंने लिखा था कि तब राजकुमार चार्ल्स 2022 अगस्त में 4 अगस्त और 17 अगस्त के बीच में राजा बनेंगी। तो आइए देखते हैं कि मैंने इस पोस्ट में किस तरीके से ज्योतिष द्वारा इस चार्ट का अवलोकन किया था। राजा चार्ल्स का जन्म लग्न कर्क है। कर्क और सिंह दोनों ही शक्ति केंद्र हैं, शक्ति स्थल हैं और ज्योतिष में राशि के अतिरिक्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। इसलिए निश्चित है कि जब किसी का कर्क या सिंह लगन होता है तो ऐसे लोग सत्ता के प्रति आकर्षित ज़रूर होते हैं और यदि दूसरे ग्रह इसका समर्थन करते हैं तो वो राजनीति में जाते ज़रूर हैं। राजनीति का एक और भी कारक है राहु। इस चार्ट में लग्नेश चंद्र स्वयं दशम भाव में बैठे हैं जो शक्ति स्थल है और उन पर सूर्य जो आत्मकारक हैं दृष्टि डालते हैं। ये एक पूर्ण चंद्रमा यानी पूर्णमासी को इंगित करता है और पूर्ण चंद्रमा भाग्य के लिए बहुत अच्छा है। सूर्य स्वयं बुध के साथ हैं। चंद्रमा पर जो लग्नेश हैं और दशम में बैठे हैं बृहस्पति जो भाग्य के स्वामी हैं उनकी दृष्टि है। तो लगन चतुर्थ, छठा, 9 यानी भाग्य और दशम का संबंध दशम में बहुत ही शक्तिशाली संयोजन है ग्रहों का। बहुत लोगों ने सोचा होगा कि वो राजा नहीं बनेंगे और ख़ासकर जब उन्होंने दूसरा विवाह किया था, लेकिन ग्रहों ने तो कुछ और ही संयोजन किया हुआ था। लोगों ने सोचा होगा कि राहु केतु के साथ सूर्य और चंद्रमा के बैठ जाने से ग्रहण योग की वजह से वो राजा नहीं बनेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है क्योंकि राहु जो मंगल का प्रतिनिधित्व करते हैं दशम में बैठे हैं और राहु स्वयं राजनीति के कारक है। मंगल का पंचम और दशम से संबंध ये इंगित करता है कि 5 और 10 जो हम जानते हैं ज्योतिष में एकदम से स्टेटस को बढ़ाता है। चंद्रमा और सूर्य दोनों ही राहु केतु के ग्रहण में है। ये ग्रहण योग ज़रूर है लेकिन ग्रहण योग हमेशा नहीं होता। बहुत बड़े बड़े राजाओं के उसमें ये बना है, लेकिन ये राजनीति भी है और दशम से संबंध बनाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 7 ग्रहों का संबंध दशम पर है और दशम जो कि ज्योतिष में एक जातक की पराकाष्ठा का केंद्र बिंदु है और उसका दर्पण है। यानी आप सोच सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा ज्वलंत हिस्सा होता है एक जातक की जीवन का। चतुर्थ भाव छुपा हुआ है और दशम पूर्ण तरह दुनिया देखती है। कर्म कैसा होगा ये दशम ही दिखाता है। इसके अतिरिक्त उनका जो जन्म नक्षत्र है यानी कि चंद्रमा जिस जन्म नक्षत्र में है वो है अश्विनी। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं। अश्विनी कुमार का जातक से जब संबंध होता है तो लोग या तो डॉक्टर बनते हैं, वैद्य बनते हैं, हीलर बनते हैं या घोड़ों से बहुत संबंध बनता है क्योंकि अश्विनी कुमार घोड़े हैं, वो सूर्य के पुत्र हैं। किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे कि वो अश्विनी कुमार सूर्य से कैसे संबंध रखते हैं। तो हम जानते हैं कि जो राजा चार्ल्स हैं वो घोड़ों को बहुत पसंद करते हैं, घुड़सवारी का बहुत शौक़ रखते हैं, घुड़दौड़ का बहुत आनंद लेते हैं। इसके अतिरिक्त वो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, होम्योपैथी पर बहुत जोर देते हैं। मंगल यहाँ पे राहु के साथ जो संबंध बनाता है वो सैन्य शक्ति पराक्रम का प्रतीक है और हम जानते हैं कि राजा चार्ल्स ने रॉयल नेवी और रॉयल एयरफोर्स दोनों में ही काम किया है। तो ये था ग्रहों का शक्तिशाली संयोजन, जातक को समर्थन जिसने उन्हें आज एक राजा बनाया है। याद रखिए, जब
बहुत बड़े ग्रहों का संयोजन होता है तभी चार्ट बहुत शक्तिशाली होता है। इसी से हम एक आम चार्ट में और एक असाधारण चार्ट में फ़र्क देखते हैं। तो 7 ग्रहों का संयोजन, चंद्रमा का शक्तिशाली नक्षत्र केतु, जो इस समय शक्ति के लिए बहुत बड़ा अपनी इस दशा में संबंध बनाएगा। ये तो उनका चार्ट था और ग्रहों के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि वो बहुत ही दूरदर्शी हैं। उनकी सोच समय से काफ़ी आगे है और आज के ज़माने से थोड़ी सी, या कहूँगी काफ़ी हटकर भी है। वो निश्चित रूप से एक अच्छे शासक साबित होंगे, क्योंकि चंद्रमा और बृहस्पति और सूर्य का संबंध दशम भाव से है। इसके अतिरिक्त मुझे लगता है कि राजा चार्ल्स के बाद राजकुमार विलियम राजा विलियम बनेंगे, लेकिन राजा विलियम के समयकाल के ही दौरान मोनार्की यानी राजशाही बिखरनी शुरू हो जाएगी और बहुत बहुत संभव है कि अपने समय में ही वो इसको बिखरता देखकर एक पूर्ण लोकतंत्र के रूप में उभरता देखें। ये मेरा दृष्टिकोण था ज्योतिष द्वारा चार्ट्स को पढ़ने का, अध्ययन करने का और भविष्यवाणी करने का। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक पढ़ने के लिए मेरी वेबसाइट mainabhatnagar.com पे ज़रूर जाएं। नमस्कार।